ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। मींस कि एक वेरिएबल जो हमने प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हैं, हम उसको उसकी वैल्यूज़ को कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं और कहाँ तक उसकी लाइफ होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है x इक्वल टू 2 इंट x इक्वल टू 2, और इसको हमने डायरेक्टली प्रिंट करा हुआ है x बिफोर स्टार्ट ऑफ ब्लॉक। नाउ अब हम एक नया ब्लॉक शुरू करते हैं। ब्लॉक कैसे शुरू करते हैं? अगर हम एक करली ब्रेसेस ओपन कर देते हैं तो इसका मतलब है हमने एक नया ब्लॉक शुरू कर दिया है। ये करली ब्रेस जहाँ से शुरू हो रहे हैं और जहाँ तक एंड हो रहे हैं, ये बेसिकली एक नया ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर अगर आप देखें, हमने एक वेरिएबल को y को डिक्लेयर करा एज अ 4, और इस ब्लॉक के अंदर हम x की वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ हम y की वैल्यू को भी एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। नोट करने वाली चीज़ ये है कि अगर हमारा एक वेरिएबल जो हमने ब्लॉक के बाहर डिफ़ाइन करा हुआ है तो वो ब्लॉक के अंदर जनरली एक्सेस हो जाता है। बट जो वेरिएबल्स हमने ब्लॉक के अंदर डिफ़ाइन करे हुए हैं, उनकी लाइफ एक ब्लॉक तक ही रहती है। बेसिकली अगर एक लोकल वेरिएबल है तो उसकी लाइफ सिर्फ एक ब्लॉक तक लिमिटेड होती है जिसके अंदर वो डिक्लेयर करा हुआ है। अगर इसके अंदर हम फर्दर नए ब्लॉक्स बनाते हैं तो जो भी आउटर ब्लॉक्स के वेरिएबल्स होंगे वो उस अंदर वाले ब्लॉक के अंदर एक्सेस हो सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर x हमारा एक आउटर ब्लॉक का वेरिएबल है, और जो कि हम एक इनर ब्लॉक यानी कि जो करली ब्रेसेस शुरू हो रहे हैं और जहाँ ख़त्म हो रहे हैं वहाँ पे हम x को यूज़ कर पा रहे हैं। अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें, रन एज जावा एप्लीकेशन, आप देख सकते हैं कि x बिफोर स्टार्ट ऑफ ब्लॉक 2, यहाँ पर हमने वैल्यू x की 2 प्रिंट कराई है। उसके बाद ब्लॉक के अंदर हम आ गए हैं और वहाँ पे भी हमने x की वैल्यू प्रिंट कराई है 2। उसके बाद y को हमने डिक्लेयर करा था एज अ 4, और हम y की वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हैं इस ब्लॉक के अंदर भी y। उसके बाद इसी ब्लॉक में जो इनर ब्लॉक है उसके अंदर हमने x की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करा है। इसका मतलब है कि हम x की वैल्यू में कुछ असाइनेशन भी कर सकते हैं, और जब हम इस x की वैल्यू के असाइनेशन को बाहर चेक करते हैं तो ये चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं। मतलब कि कोई भी वैल्यूज़ अगर हम ब्लॉक के अंदर चेंज कर देते हैं लोकल वेरिएबल के, तो वो बाहर भी रिफ्लेक्ट होती हैं। नाउ अगर एक आउटर ब्लॉक में मैंने एक वेरिएबल डिफ़ाइन करा हुआ है तो मैं उसी नाम से एक और वेरिएबल इनर ब्लॉक में डिफ़ाइन नहीं कर सकता हूँ। जावा ये अलाउ नहीं करती है। लाइक x, जैसे कि आप देख रहे हैं x हमने एक बाहर वाले ब्लॉक में डिफ़ाइन करा हुआ है, लेकिन जब हम इसको x को अंदर वाले ब्लॉक में डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं तो हमें कंपाइलर से एरर मिलती है डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल x। इसका मतलब है कंपाइलर हमको ये बता रहा है कि x को हमने ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुके हैं और हम उसको फर्दर डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इस लाइन को अगेन कमेंट कर देते हैं। दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है कि एक बार अगर एक वेरिएबल की लाइफ ख़त्म हो जाती है, जैसे कि अगर आप देखिए y इस ब्लॉक के अंदर डिफ़ाइन था, इनर ब्लॉक के अंदर डिफ़ाइन था, अगर हम उसको बाहर यूज़ करने की कोशिश करते हैं इस ब्लॉक के बाहर जहाँ पे उसकी लाइफ नहीं है या फिर वो डिफ़ाइन नहीं है, तो जावा को ये कभी मिलता ही नहीं है और हमको एरर आती है कि एक y नाम का वेरिएबल कोई डिफ़ाइन ही नहीं हुआ है। नाउ एक और चीज़ नोट करने वाली बात यह है कि कोई भी वेरिएबल हम पहले डिक्लेयर करते हैं उसके बाद हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं करता हूँ y इक्वल टू 20 और इंट y, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है बिकॉज इसमें एरर हमको आएगी कि y टाइप का वेरिएबल डिफाइन नहीं है। थैंक यू।